तो चलिए सीधे बात करते हैं स्वस्थ बालों के पीछे के विज्ञान की। आखिर बालों को असल में क्या चीज स्वस्थ बनाती है और कौन सी बातें सिर्फ सुनी सुनाई हैं। आइए तथ्यों को कल्पना से अलग करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या इसका जवाब महंगी महंगी प्रोडक्ट्स की बोतलों में है या फिर ये हमारी प्रकृति में ही कहीं छिपा है। जानते हैं सच्चाई क्या है? तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बालों की बनावट को समझेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक साइंस। फिर देखेंगे कि आम तौर पर क्या गड़बड़ होती है। इसके बाद हम बाहर से और अंदर से दोनों तरह के कुदरती उपायों पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, बालों को हेल्दी कैसे रखना है, ये जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि बाल आखिर हैं क्या और ये उगते कैसे हैं। हर बाल की कहानी यहीं से शुरू होती है, हमारी स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स से। आप इसे एक छोटे से पावर हाउस या फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं जो लगातार काम कर रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है बालों के बढ़ने का पूरा साइकिल। इसमें 3 मेन फेज होते हैं, एनाजन यानी ग्रोथ फेज, कैटाजन यानी ट्रांजिशन फेज और टीलोजन यानी रेस्टिंग फेज। बालों का घना और हेल्दी होना इसी साइकिल के सही से चलने पर निर्भर करता है। पर तब क्या होता है जब ये नेचुरल साइकिल बिगड़ जाता है? चलिए अब उन रुकावटों को देखते हैं जो हेल्दी बालों की ग्रोथ के रास्ते में आती हैं। सबसे बड़े विलन्स में से एक है स्ट्रेस। स्ट्रेस से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हार्मोन सीधे तौर पर उन जरूरी तत्वों को नुकसान पहुंचाता है जो बालों को बनाने के लिए चाहिए। स्ट्रेस के अलावा 2 और बड़े दुश्मन हैं। एक है बाहरी डैमेज जो स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट से होता है, और दूसरा है अंदरूनी कमी, मतलब पोषण की कमी। ये दोनों मिलकर बालों के ग्रोथ साइकिल को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इसके लिए किया क्या जा सकता है? अच्छी बात यह है कि प्रकृति के पास कुछ जवाब हैं। चलिए कुछ पॉपुलर बाहरी इलाजों पर एक नज़र डालते हैं। ये टेबल कुछ बहुत ही आम घरेलू नुस्खों के पीछे का साइंस बताती है, जैसे कि एलोवेरा जो अपनी सूदिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, या फिर अंडा जो प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है और बालों को मजबूती देता है। एक और बहुत ही आसान लेकिन कमाल का तरीका है स्कैल्प की मालिश। स्टडीज बताती है कि रोज कुछ मिनट की हल्की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे समय के साथ बाल मोटे हो सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि हमें अपनी उम्मीदों को सही रखना होगा। हाँ, ये उपाय बालों की कंडीशनिंग और स्कैल्प की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, पर ये बाल झड़ने का कोई जादुई इलाज नहीं है। अब तक हमने बाहरी देखभाल की बात की, पर असली खेल तो अंदर से शुरू होता है। सोचिए, हमारे बाल एक पौधे की तरह हैं और हमारा खाना वो मिट्टी है जिससे उन्हें पोषण मिलता है। ये रिसर्च दिखाती है कि कुछ खास विटामिन कितने जरूरी हैं, जैसे विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है जो बालों को स्ट्रक्चर देता है। वहीं विटामिन डी ग्रोथ फेज को लंबा करने में मदद कर सकता है। और अब एक हैरान करने वाला फैक्ट, सल्फर। ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला तीसरा सबसे आम मिनरल है और ये केराटिन के लिए बहुत जरूरी है। केराटिन वही प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बने होते हैं, मतलब मजबूत बालों के लिए मजबूत केराटिन चाहिए। तो सवाल ये है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ से? जवाब हमारी प्लेट में ही है। अंडे, मछली, गहरी हरी सब्जियां, नट्स, ये सब एक बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा हैं जो बालों के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं। तो हमने बालों की बनावट, उनकी समस्याओं और बाहरी भीतरी दोनों तरह के समाधानों की बात की। अब इन सब जानकारियों का निचोड़ क्या है? इन सब को एक साथ कैसे देखें? तो देखिए, असली बात यह है कि हेल्दी बाल किसी एक जादुई शैम्पू या तेल से नहीं आते। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें अच्छा खाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बालों की कोमल देखभाल, ये सब शामिल है। सब कुछ एक साथ काम करता है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि अपने बालों की देखभाल करना सिर्फ बाहरी खूबसूरती की बात नहीं है, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ की देखभाल का ही एक हिस्सा है। हमारे बाल अक्सर हमारी अंदरूनी सेहत का आईना होते हैं। तो अगली बार जब आईने में अपने बालों को देखें तो एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मेरे बाल मेरे शरीर की जरूरतों के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं?